से हैं और दूसरे क्या बायोसाइडर से। और ये तैयारी का जो पैटर्न है वो क्या है, थोड़ा सा चेंज है, सिलेबस का चेंज है, बट ये तैयारी तो वही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने बिना किसी कोचिंग ज्वाइन किए, ना आपने लोकल कोचिंग ज्वाइन किया, ना मतलब क्या है अदर कहीं, और इसके अलावा आपने क्या है इतने अंक आपने लाए, तो इसके आपका ये रणनीति क्या थी, इसमें ये बारी बारी से आप एक्सप्लेन करेंगे। हाँ बच्चे, हाँ बच्चे, मैं आपसे चाहूंगा कि आप क्वेश्चन पूछिए। कैसे तैयारी की, क्या जो भी क्या क्वेश्चंस, आप बुक कौन सी यूज करते हैं? रेफरेंस बुक मैंने कम यूज की है, नीट के लिए बोला जाए तो देखो जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीट के लिए ज्यादा रेफरेंस जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा पीवाईक्यूज की जो बुक्स आती हैं कोई भी आगे से ले सकते हो, दिशा की या पब्लिकेशन आती है और भी पब्लिकेशन आती है, लेकिन जिसमें करेक्ट ज्यादा हो, क्योंकि इनकरेक्ट भी बहुत होती है। जब आप मोबाइल ऐप यूज कर सकते हैं, बहुत से आते हैं जो पीवाईक्यू देते हैं, ओल्ड पीवाईक्यू से लगा सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल और लगा सकते हैं, और बायो जो है बायो न्यू पीवाईक्यू 2010 से 2011 से इस तरह टाइम में पीवाईक्यूज लगाओगे तो वही हो जाए क्वेश्चन पेपर। बाकी रेफरेंस जो है जेईई अगर मेंस को देने वाला है बुक यूज कर सकता है, इसी वाले यूज कर सकता है, अच्छी है। और भी एमटीजी कर सकता है, मैंने एमटीजी बारे में की थी, एमटीजी कर सकते हैं। आपने इंटरनेट का कितना उपयोग किया? इंटरनेट का तो इंटरनेट से तो ये हुआ है, मोस्टली इंटरनेट का ही रोल है, क्योंकि यूट्यूब चैनल से ही मोस्टली मैंने प्रिपरेशन की है, और टेस्ट भी ऑनलाइन दी है, ऑफलाइन टेस्ट में कोई ज्वाइन नहीं की, सिर्फ प्रिंट करा लाया था, आकाश की मिल जाती है कहीं कोई भी बड़े तो प्रिंट करा दिया था और खुद से लगा देता टाइम बॉन्ड कर तो खुद से चेक कर लेते हैं। बाकी इंटरनेट ही यूज किया, टीचर की गाइडेंस। सबसे बड़ी बात ये होती है हमारे यहाँ के बच्चों को, सबसे एनसीईआरटी जो फिजिक्स का पोर्शन होता है बहुत डरते हैं, एनसीईआरटी तो लगता है टच नहीं करता, न्यूमेरिकल्स को लेकर के काफी इसमें भय रहता है, तो आपने इस भय को कैसे पार किया? मेरा ये रूल था कि एक बार मैं फिजिक्स का जैसे चैप्टर खत्म करूंगा तो मैं एनसीईआरटी जरूर पढ़ूंगा। मैंने फिजिक्स की 11 भी और 12 भी पढ़ी थी, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आता है, लेकिन वो बहुत लैंग्वेज की डिफिकल्ट है, मेरे नहीं समझ में आती थी, तो इसलिए आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो है बैक एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल रहते क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट बस वैल्यूज चेंज करेगा और थोड़ी थर्ड लैंग्वेज चेंज करेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने लगाया था लास्ट में, क्या था जब एनसीईआरटी लगाता था लास्ट एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज, उसमें क्या होता था जो कैलकुलेशन थी बहुत टफ थी, अगर जेईई मेंस एडवांस टारगेट कर रहा है कोई तो वो करे कैलकुलेशन, वो इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर कोई नीट कर रहा है तो इतना जरूरी नहीं है, तुम जो है कंसेप्ट देखो, मेरे से आ रहा है कंसेप्ट कर लो, जहाँ कैलकुलेशन है वहाँ देख लो कि अगर मैं ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, करता हूँ आ आंसर कि नहीं, यहाँ कंसेप्ट देख सकते हो, नीट में इतना कैलकुलेशन नहीं आता, जेईई मेंस एडवांस कोई टारगेट कर रहा है तो उसको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, कर रहती है यही। और टाइम टेबल कैसे आप एडजस्ट करते हैं? टाइम टेबल एडजस्ट तो थी, तो उस समय कोविड था, ज़्यादा स्कूल लगती नहीं थी, हफ्ते में 2 बार 3 बार आ जाते थे, और प्लस जो पढ़ना तो पूरा दिन ही पढ़ना होता है, मतलब अपनी अपनी कैपेसिटी है, मेरे को मोस्टली पढ़ना पड़ता था क्योंकि लेक्चर कर रहे हैं 3-4 लेक्चर कर रहे हैं, प्लस स्कूल भी कभी हो गया तो वो भी जो है लेक्चर का बैकलॉग हो जाते थे, यूट्यूब से पढ़ते थे, शेड्यूलेड रहते थे तो फिर वो भी बैकलॉग हो जाते थे, तो उसको करना रहता है, मैनेज करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लाइफ मैनेज करनी पड़ती है, सीधे रूल है, लाइफ में पढ़ाई नहीं मैनेज करनी, लाइफ मैनेज करनी तो सब। चलिए केमिस्ट्री के पोर्शन में हम बात करें, केमिस्ट्री पोर्शन में 3 भाग होते हैं ना, 3 भाग में सबसे जो एक तो बायो वाले बच्चों के लिए जो पोर्शन कठिन मानते हैं ये लोग, तो क्या मानते हैं फिजिकल का पोर्शन है ना, फिजिकल में आपने कैसे तैयारी की? फिजिकल में भी फिजिक्स जैसे देखो, फिजिकल में भी कुछ चैप्टर है जैसे सरफेस केमिस्ट्री की और 1-2 चैप्टर है, तो ये चैप्टर में थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक टाइप हो जाते हैं, ये चैप्टर को तुम सेपरेट कहीं लिख लो, इसको बार-बार रिवीजन करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी, रिवीजन ज्यादा करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि कहीं से भी आ सकते हैं, प्लस जो बाकी जो फिजिकल है तो वो फिजिक्स जैसे है, तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले में ज्यादा आती है, फॉर्मूला ले लो, फॉर्मूले की सारी चीजें सेपरेट बना लो, फॉर्मूला लिस्ट बना लो, फॉर्मूले बार-बार रिवाइज करो और क्वेश्चन लगाओ डिफरेंट टाइप के, समझ में आ जाएगा इस टाइप से आता है, फिर वही चीज लगाओगे तो उससे पता चलेगा नीट में किस टाइप के आते हैं, वहां से अलग मिलेगी, तो वहां उसको फिजिक्स जैसे अप्रोच करते रहती है इसका। और इसका जो तीसरा भाग होता है ऑर्गेनिक है, खासतौर पर जो मैथ्स के बच्चे इनको तब थोड़ा महसूस होता है,
इसको सरलीकरण कैसे आपने सरलीकरण कैसे किया इस एग्जाम को क्रैक करने में? नीट की बात करें तो नीट में जो रिएक्शन रहते हैं डायरेक्ट आते हैं, ज़्यादा घुमाता नहीं, हल्का फुल्का घुमा सकता है, ज़्यादा घुमाता नहीं है, डायरेक्ट आते हैं। क्या है जो नेम रिएक्शन होती है वो सारे पेज में अलग कर लो, बार बार उसको रिवाइज करो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जितने ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो उतने ज़्यादा रिवाइज करो, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, ऑर्गेनिक में प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो मैंने बालाजी पब्लिकेशन बुक ली थी, नीट वाले रिकमेंड नहीं करूंगा लेकिन जेईएस वाले ले सकते हैं, तो उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन रहते थे, लेकिन उसको मैं 2 बार लगाया, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे फायदा हुआ 2 बार लगाने के बाद मैं उसको 4 बार पढ़ा। जब मैंने 4 बार पढ़ा तो मुझे जल्दी याद हो गई, प्लस मैंने जब ऑर्गेनिक थी उस ऑर्गेनिक में पहले खत्म कर दिया, 11th मेरे खत्म होने वाला था, तो जैसे 11th खत्म होने वाला 12th मूव करने वाला था, मैंने 12th की ऑर्गेनिक भी खत्म कर ली थी, कुछ चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री भी थे, ये 2 चीज़ को छोड़कर बाकी मेजर चैप्टर खत्म कर दिए। फिर उसके बाद जब भी था तो मैं 20-20 टाइम देकर 20-20 रिवाइज करना पड़ता है, तो उससे रेगुलर रिवीजन ज़्यादा जरूरत रहता है, मतलब उसको 4 बार ना पढ़ो, तुम 1 बार पढ़ो, एक बार आज पढ़ लिए तो एक बार कल पढ़ लो, फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी थोड़ी लेट कर दो, हफ्ते में 2 बार पढ़ रहे हो, कभी बार संडे में पढ़ रहे हो, कभी बार फ्री बैठे हो पढ़ने मन नहीं पढ़ रहा 2 पढ़ रहे हो, इस टाइम में बार बार रिवीजन सही जाता है। एक क्वेश्चन मेरे मतलब बच्चों की तरफ से सारे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं मेरे नहीं है, बच्चे क्वेश्चंस है। हमारे मन में ये लग रहा है कि जो लोकल कोचिंग है अपने शहर की कोचिंग है, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे के मतलब क्या कुछ है उन कोचिंगों में अपना टाइम किल है या इम्पोर्टेंस है, क्या कहना है? मैं तो इसमें मेरी पर्सनल राय है, गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी है तो इसमें टाइम किल है, मुझे नहीं लगता है। तो टीचर गाइडेंस जो तुम्हें लेना फिजिकली तो टीचर से ले सकते हो, स्कूल टीचर से, और जो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में बहुत कोर्स अवेलेबल है, सस्ते भी अवेलेबल है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो जाओ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, कॉस्ट वहाँ तो आप सेटल हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छा है, जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं उतनी फिनेंशियली है तो कोई नहीं, ऑनलाइन पूरा पढ़ा है, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ के लोकल टीचर्स मोस्टली बोलूँगा क्योंकि बोर्ड के लेवल से ज़्यादा कर रहते हैं टीचर, तो मुझे नहीं लगता कि फायदा करेगा पर्सनल। और आपके मन में कोई क्वेश्चन? आपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाया? जब आप पढ़ रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन 11 में तो पढ़ने में मजा आ रहा था, तो डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई खुद ही थी, तो पढ़ने में मतलब जब मेरी फिजिक्स फेवरेट थी हमेशा, फिजिक्स जब 11 से गए तो फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट हुआ, डिस्ट्रैक्शन कब हटाने लगा तो मैं 12th क्लास में पहुंच रहा था, क्योंकि तब मेरे पढ़ने में मन नहीं पढ़ रहा था क्योंकि रिजल्ट अच्छा, तो मैं स्टार्टिंग से करा था क्योंकि मजा आ रही थी, अब बाद में इसलिए क्योंकि पेपर देना था, फिर लास्ट में डिस्ट्रैक्शन थे, इंस्टा आईडी डिलीट कर दो, यदि कोई सामने वाला पर्सन अगर आपको मैसेज करता है उसको बोल कर ब्लॉक करा दो, मैं तो ऐसे कर देता था। आयोग के बच्चों के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जो मैसेज आ रहा है कि फिजिक्स को वेरी वेरी इंटरेस्टेड बनाना। यदि आपको नीट में प्रिपरेशन करना है, अपना इस क्षेत्र में करियर बनाना है, तो फिजिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिजिक्स इंटरेस्टिंग है भी, तो एक बार कोई फिजिकली देख कर पढ़ा करो, नहीं यहाँ के बच्चों को, और ये कह हैं कि हमारा एमपी बोर्ड के बच्चों को लेकर के काफ़ी इश्यूज रहते हैं, चाहे वो फिजिकल का पोर्सन का केमिस्ट्री का पोर्सन हो, है ना। और जैसे आपने एमपी बोर्ड भी देखा है और सीबीएसई बोर्ड भी देखा, मतलब क्या है सुना, तो इनमें क्या है, आपने क्या डिफरेंस पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए कि हाँ फिजिक्स को लेकर के? फिजिक्स लेकर देखो, आपने एमपी बोर्ड में जो फिजिक्स आती है ज़्यादातर थ्योरेटिकल आती है, आपको डेरिवेशन आएगा, समझ में न्यूमेरिकल कहीं एक तो आ गया, एक तो दो तो आ गया, बाकी न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आता। सीबीएसई में थोड़ी न्यूमेरिकल आती है, लेकिन नीट में न्यूमेरिकल ही आती है मोस्टली, सीधा फंडा की न्यूमेरिकल लगाना, बैक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसको लगाना है, कैलकुलेशन तब लगती है, तो जो मैं बताया वो यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बस कंसेप्ट आना चाहिए। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल देखो बुक के, यूआईज लगाओ, उसमें वही मतलब क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, हिस्टोरिकल कम पढ़ना पड़ेगा, हिस्टोरिकल देखो एक बार पढ़ना है, दोबारा क्या है उसके फॉर्मूले सेपरेट करो, फॉर्मूले से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाना, उसी फॉर्मूले में तो यही फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स पे यही करना पड़ता है। क्या आप क्या लगता है कि स्कूल डेली आना जरूरी है या नहीं? स्कूल डेली आना है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो मैनेज का क्वेश्चन है। मैनेज और क्या है करंट यदि आप एमपी बोर्ड में है तो दूसरा क्वेश्चन किसी के मैंने आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? प्रिपरेशन मैंने वैसे तो 11 में की थी, लेकिन 11 के 4 मंथ को मुझे पता चल गया था पढ़ना कैसे, मतलब पढ़ते करने मुझे 2-3 चैप्टर वो तो भी फिजिक्स बस और कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने 3-4 महीने बाद 11 के 3-4 महीने बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो नवंबर
कुछ टॉपिक जो जिससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं मतलब टॉपिक बना ना क्यूआईटीज लगाओ तो तुम्हें पता चल जाएंगे। अब बाकी ऐसा कोई नहीं टॉपिक्स होता, 100 नीट वालों के लिए बता रहा हूँ, 100 चैप्टर्स होते हैं, बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, हर चैप्टर से पूछ सकता हो, ठीक है। यानी आप पूरी मतलब के चैप्टर्स को अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन? आपने 12th में 11th का रिवाइज किया था? हाँ किया था, लेकिन सब मिलना चाहिए, बीच रिवाइज करते रहते थे, जैसे टाइम निकाल लिए। शेड्यूल मेन जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको शेड्यूल चाहिए, ये नहीं कि जब जो मन पड़ा पढ़ने लगे। शेड्यूल होना चाहिए, मुझे आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी कंप्लीट नहीं होता तो उस चीज़ के लिए संडे छोड़ सकते हैं, एक दिन हफ्ते में छोड़ सकते हैं, 2 दिन छोड़ सकते हैं, जो मेरा ना होगा डेली का टारगेट वो करूँगा। लेकिन शेड्यूल बहुत जरूरी है। इस तरह मैं शेड्यूल रखता था कि ठीक है अब मेरे चैप्टर हो गए, अब मेरे पास टाइम है तो मैं यहाँ बीच बीच में कर लूँगा। मैं ज़्यादातर थोड़ा थोड़ा करता था, दिन में 1-2 घंटे निकाल दिए तो ऑर्गेनिक भी कर रहा हूँ, फिर 1-2 घंटे कभी कर लिया, कभी पूरा दिन मिल गया तो पूरा दिन ऑर्गेनिक कर लिया। ऐसे ही ये कहे मतलब बच्चों को, जैसे मैंने इस साल क्या है न्यूमेरिकल कराने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और करवाया भी, तो बच्चे ये बोलते हैं, मतलब बच्चों का जो कहना है कि सर आप ज़्यादा न्यूमेरिकल करवा देते हैं, ये तो बातें नहीं है एमपी बोर्ड में, तो इसमें आपकी क्या कहना है? अगर देखो, अगर एग्जाम नीट के एग्जाम टारगेट कर रहा है तो करना तो पड़ेगा, करा रहा है तो अच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर एमपी बोर्ड टारगेट कर रहे हैं तो हाँ आप बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कभी वो होगा नहीं, अपनी IQ ही बढ़ती है कुछ। अगर मैथमेटिकल स्किल अगर जितने बढ़ाओगे उतना शार्प होगा, जो है अपना दिमाग उतना शार्प होगा जितने मैथमेटिकल स्किल बढ़ती है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से अल्टीमेटली फायदा ये तो है तो। अच्छा, ये अक्सर ये कहा जाता है कि यदि थ्योरी हमें क्लेरिफिकेशन करना है तो हमें न्यूमेरिकल फील्ड में जाना पड़ेगा, ये क्या सही है? ये क्या क्या आपकी क्या राय है इसमें? जिस पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके लिए तो बहुत जरूरी है, थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल जाओ। जहाँ न्यूमेरिकल नहीं आते तो हाँ आप ऐसे भी थ्योरी समझ सकते हैं। जैसे एमपी बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल देखा जाए तो आप लगा सकते हैं कंसेप्ट समझने के लिए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीट के लिए है तो न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। बेटा आपकी क्वेश्चनों की बारी है, यदि आप एक 2 क्वेश्चन होंगे मात्र, बोलिए। और लास्ट क्वेश्चन इधर से किसी करना हो। भैया आपने कितने बार मतलब बायो रिवाइज ली थी? बायो अब तो याद नहीं है, बाकी मैंने बहुत स्टार्ट की थी। पहले क्या किया था तो मैं नोट्स अपने, मेरे एक तरीका था, जैसे मैं लेक्चर कोई देखता था ना, लेक्चर को आज जितना लेक्चर देखा हूँ, अगर मैं कल लेक्चर देख रहा हूँ पुराने वाले लेक्चर के सिर्फ मेरे 15 से आधा घंटा मिला लगते थे। लेक्चर स्टार्ट करने वाले मैं पहले पीछे का रिवाइज कर लेता था, जितना यस्टरडे लेक्चर किया था, लेक्चर का कंटेंट उतना रिवाइज कर लेता था, इस तरह करता था। अब आगे मैं शुरू में नोट्स ज़्यादा रिवाइज किया, जैसे जैसे लास्ट में टेस्ट देने लगे तो पता चला कि एनसीईआरटी ही बाइबल है, एनसीईआरटी मोस्टली पढ़ने रहती है तो उसी को बार बार रिवाइज। जब आप 3-4 बार कर लोगे ना तो 40 मिनट 45 मिनट एक चैप्टर में लगेंगे, कोई बिग डील नहीं है, बहुत बार कर सकते हो। काउंटिंग मुझे याद रहता नहीं। सर जैसे मैं अक्सर इन्हें रिकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ क्या है बायो और ये केमिस्ट्री एनसीईआरटी आप लाइन टू लाइन यदि कवर कर ले तो आपको कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे सही बात है, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो क्वेश्चन भी बनाएंगे तो वही लाइन को ही उठा के करेंगे, आप लाइन ही मतलब वही पढ़ेंगे एनसीईआरटी बार लाइन याद हो जाएगी। अब लास्ट में जब आप टेस्ट दे रहे होंगे एनसीईआरटी बार करेंगे, वो एनसीईआरटी की एक लाइन आपको याद हो रही होगी, उसके लिए ज़्यादा डिफरेंस की जरूरत नहीं। डिफरेंस ज़्यादा सिलेबस पहले थोड़ी खत्म करना है, लास्ट में अपन ज़्यादा टाइम मिलता है, कोई बिग टॉपिक भी फिक्स कर सकते हैं प्लस रिवाइज ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा जरूरी है पहले सिलेबस खत्म करें। इतना ज़्यादा डिफरेंस मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने बुक भी खरीदे कुछ सुनकर बाजार में, लेकिन मैंने यूज़ ही नहीं किया। एक बार करता था तो मुझे रिलेटेबल नहीं लगते तो मैं नहीं करता था। पीवाईक्यूज में ज़्यादा ध्यान देता था, पीवाईक्यूज जब समथिंग में 3 टाइम लगा चुका हूँ, वही पीवाईक्यूज वही हर बार लगाओ तो कंसेप्ट फीड हो जाता है। और कोई क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन हो भाई। लड़कियां कोई क्वेश्चन नहीं कर रही। चलिए बेटा। क्यों? भैया आपने शिवर आर्या नमपोत कभी यूज की है? शिवलाल नंबर नहीं यूज किए हैं, या फिर वर्ड के लिए नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं, ये के लिए भी नहीं। आज से क्लियर हो गया है? उसकी कभी जरूरत नहीं उसमें। बिल्कुल। जब यार ये जो बुक मिली है तुमको एनसीईआरटी वही, और इस बुक को हम क्या नाम देते हैं? ये क्या है? बाइबल, कुरान, रामायण, गीता बोलते हैं ना, कि आप इसको मानिए और एक एक लाइन जो आपने लिखा है। लेट फेज में जब मैं ज़्यादा टेस्ट दे रहा था तब मैं समझा कि एनसीईआरटी बायो में ज़्यादा जरूरत है, और मैं पहले से ज़्यादा और ध्यान देता है एनसीईआरटी में, शायद मेरे कुछ ज़्यादा स्कोर होती। तो आप लोग शुरू से दे सकते हैं, सीख सकते हैं। और रैंक किस तरह जाते? अभी 3000 में ऑल इंडिया ओवरऑल में, और ओबीसी बिलोंग करते हैं
तो 1000 में है। और थोड़ा सा ये ड्रॉबैक देखिए, ड्रॉबैक हुआ है, यदि वो ड्रॉबैक दूर कर लेते तो रैंक और अच्छी हो जाती। और ये कहें, आज हम आश्वस्त हैं, आपके सामने कह रहे हैं कि केवल दिल्ली के एम्स को छोड़ करके कोई भी कॉलेज मिल सकता है ऑल इंडिया। दिल्ली एम्स को थोड़ा सा यदि वो 2-4 क्वेश्चन और अच्छे मतलब कर पाते तो फिर तो वो श्योरली था दिल्ली के एम्स। और इन बच्चों, लास्ट में आप कंक्लूजन के तौर पर इन बच्चों को ये बड़े अवोध हैं, कभी 11th में है अवोध ही कहें, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप 11 देखो, तुम लोग का अभी 11 चालू हुआ, अभी टाइम है, यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, कुछ नहीं करना है। ना स्कूल के टीचर से जो है तो पढ़ाते हैं तो पढ़ो, रात को जो है तो आप देख सकते हैं यूट्यूब से, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, जो सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम है, कंटिन्यूटी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए और पढ़ना तो भैया फिजिक्स के लिए यूट्यूब में कौन सा चैनल सबसे सही है? फिजिक्स के लिए देखो, अगर मैंने फॉलो, मेरा पूछोगे तो अलग सर को मैंने फॉलो किया था, ओल्ड वीडियो, लेकिन अब आउटडेटेड हो गई है मेरे टाइम में। लेकिन मेरे को इतना मतलब उनसे अटैचमेंट हो गई थी कि समझ में आता था, इसलिए मैं उन्हें किया हूँ। बाकी अब आउटडेटेड हो गए हैं तो तुम कर सकते हो, और भी टीचर फिजिक्स वाला देख लो, आपने एक्सपेरिमेंट करो ना, अभी तो तुम्हारी मतलब टाइम है, अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जितना एक्सपेरिमेंट करो। मैं शुरू में टीचर चेंज करता रहता था, शुरू में जब मैं 11 के 3-4 मंथ इसी में खराब किया, मैं टीचर देखता रहता था कौन कौन सा, फिर एक तो सेट कर लिए कि ये इनसे पढ़ना है जिससे बाइक मेरी मैच हुई। आप भी अलग हो सकते हो, तो आप थोड़ी एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए लेकिन टीचर किससे आपकी बाइक मैच होती है। इस पर मैं ये कहूँगा थोड़ा सा, जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं और अन अकेडमी का कोर्स लिए, सब्सक्रिप्शन लिए हैं, केमिस्ट्री पढ़ना है, इनऑर्गेनिक शारदा सर, रमेश शारदा सर हैं, वो यूट्यूब पे नहीं दिखे, यूट्यूब वाले नहीं, AKM सर है फिजिकल केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक के लिए मुझे अन अकेडमी में कोई नहीं अच्छा टीचर। हाँ, एक और सर मिले हैं, BT सर, BT तिवारी, मतलब वो केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और एक तुषार सर है, वो यूट्यूब वाले, रमेश शारदा सर और AKM सर अन अकेडमी में है, यूट्यूब में नहीं देखते, फ्री क्लास जब होती कभी उसमें देखते। और यदि फिजिक्स की बात करें तो क्या है, प्रतीक जैन सर है, ये शायद है यूट्यूब में देखते हो। ठीक है, और कुछ आपको नहीं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।